क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी लाइफ में करते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, दोस्ती, इन सब का असली मतलब क्या है? क्या हम बस एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं या सच में जिंदगी का कोई बड़ा पर्पस है? सोचिए कि अगर कल सुबह उठ के कोई आपसे ये बोले कि लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं, तो आप क्या फील करेंगे? शायद पहले थोड़ा शॉक लगे, फिर एक अजीब सा खालीपन। इसी खालीपन से शुरू होता है निहिलिज्म का सफर। एक ऐसी फिलॉसफी जो ये कहती है कि जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डिप्रेशन की बात है या फिर इसमें कोई हिडन सुपर पावर भी छुपी है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और समझेंगे निहिलिज्म की गहराइयों को। सबसे पहले निहिलिज्म का मतलब समझना जरूरी है। ये वर्ड लैटिन के निहिल से आया है, जिसका मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। निहिलिज्म के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो ये क्लियर करना जरूरी है कि ये फिलॉसफी सिर्फ सब बेकार है या लाइफ का कोई मतलब नहीं है तक सीमित नहीं है। निहिलिज्म एक ऐसी सोच है जो हर तरह के वैल्यूज, बिलीव्स, मोरल्स और इवन सच्चाई के कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट करती है। इसका मूल मंत्र है कुछ भी इनहेरेंटली वैल्यूएबल, मीनिंगफुल या ट्रू नहीं है। सब कुछ या तो सब्जेक्टिव है या फिर बस एक इल्यूजन है। निहिलिज्म का पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है मीनिंगलेसनेस। इस फिलॉसफी के अनुसार जिंदगी, इंसान, हमारे एक्शंस, इमोशंस, सब कुछ अल्टीमेटली पॉइंटलेस है। कोई हायर पर्पस, डिवाइन प्लान या कॉस्मिक ऑर्डर नहीं है। जो भी मीनिंग, वैल्यू या इंपॉर्टेंस हम किसी चीज को देते हैं वो सिर्फ हमारी सोच या समझ की बनाई हुई है। कुदरत या यूनिवर्स के लेवल पे कुछ भी इनहेरेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है। निहिलिज्म के अंदर भी कई ब्रांचेस हैं जिनके थ्रू ये फिलॉसफी अलग अलग एंगल से मीनिंग्स को रिजेक्ट करती है। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉमनली डिस्कस्ड टाइप। ये कहता है कि इंसान की जिंदगी का कोई इंट्रिंसिक या ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको कोई कॉस्मिक या यूनिवर्सल पर्पस नहीं मिलेगा। इसलिए एक एग्जिस्टेंशियल निहिलिस्ट के लिए हर अचीवमेंट, हर रिलेशनशिप, हर स्ट्रगल, सब कुछ आखिर में बेकार है। मोरल निहिलिज्म इस ब्रांच के हिसाब से मोरालिटी भी एक इल्यूजन है। कोई भी चीज इनहेरेंटली अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ बस पर्सनल या कल्चरल ओपिनियन है। इसका मतलब राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट भी सिर्फ इंसानों ने ही बनाया है। यूनिवर्स के लेवल पे इसका कोई बेस नहीं है। एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म ये कहता है कि सच्चाई या नॉलेज भी रिलेटिव है। हम कभी भी किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली या एब्सोल्यूटली जांच नहीं सकते। हर चीज परसेप्शन, लैंग्वेज या कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती है। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है ही नहीं। कॉस्मिक निहिलिज्म इस व्यू के अनुसार पूरा यूनिवर्स ही इनडिफरेंट है। ना उसमें कोई वैल्यू है, ना कोई सिग्निफिकेंस। हमारी एग्जिस्टेंस, इमोशंस या स्ट्रगल्स यूनिवर्स के लिए कोई मायने नहीं रखते। निहिलिज्म का एक और कोर कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी या कल्चर की बनाई हुई वैल्यूज जैसे रिलीजन, मोरालिटी या ट्रेडिशन, ये सब भी अल्टीमेटली आर्बिट्रेरी हैं। निहिलिज्म उन्हें चैलेंज करता है और कहता है कि अगर हम सच में ऑनेस्ट हैं
तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये सब चीजें भी बस इंसानों की ही बनाई हुई हैं, न कि किसी कॉस्मिक या डिवाइन ऑर्डर का हिस्सा है। अगर आप निहिलिज्म को बिना समझे अपनी लाइफ में लाते हो तो ये डेंजरस भी हो सकता है। जापान में एक फिनोमिना है हिकिकोमोरी, जहां यंग लोग सोसाइटी से कट जाते हैं, अपने रूम्स में बंद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता। डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस निहिलिज्म का एक पैसिव साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन नीचे बोलते हैं ये एक पैसिव निहिलिज्म है। रियल पावर एक्टिव निहिलिज्म में है, जब आप अपने पुराने रूल्स तोड़ के अपनी जिंदगी के नए रूल्स बनाते हो। यहां यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि निहिलिज्म खुद कोई सॉल्यूशन नहीं देता। ये सिर्फ ये बताता है कि कुछ भी ऑब्जेक्टिवली मैटर नहीं करता, लेकिन आगे का रास्ता यानी कि अब क्या करें, यह निहिलिज्म का डोमेन नहीं है। अगर कोई इंसान मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है तो टेक्निकली वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट या एब्सर्डिस्ट हो जाता है, वो निहिलिस्ट नहीं रहता। तो क्या निहिलिज्म का मतलब है कि बस बेड पे लेटे रहो, कुछ भी मत करो? बिल्कुल नहीं। जब आप निहिलिज्म के फेज में होते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ पॉइंटलेस है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाता है कि ये सोच आपको एक नई फ्रीडम दे रही है। जब आपको लगता है कि कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है तो आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू कर देते हो, जैसे एक कप चाय, एक अच्छा गाना या दोस्तों के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। आप अपने लिए माइक्रो मीनिंग्स क्रिएट करते हो। दूसरी बात, निहिलिज्म आपको अपने डिसीजंस का डर खत्म करने में हेल्प करता है। लोग क्या कहेंगे या ये सही है या गलत, ये सब इररिलेवेंट हो जाता है। आप अपनी लाइफ के ऑथर खुद बन जाते हो। नीचे के वर्ड्स में इफ यू स्टेयर इनटू एबिस, द एबिस स्टेयर्स बैक एट यू। मतलब जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है तो आपको अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करनी पड़ती है। ये स्केरी हो सकता है पर लिबरेटिंग भी है। तो क्या निहिलिज्म खतरनाक है? हाँ, अगर आप उसे सिर्फ एंड समझ लेते हैं, लेकिन नहीं अगर आप उसे एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। जब पुराने रूल्स, बिलीव्स या एक्सपेक्टेशंस जल जाती हैं तो उनकी राख से एक नई जिंदगी उग सकती है। शायद इसीलिए हम सब, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, कभी ना कभी निहिलिज्म फील करते हैं। पर असली बात यह है, जब कुछ भी मैटर नहीं करता तब आपको अपनी जिंदगी को मैटर करवाना पड़ता है, और शायद वहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। आपका क्या टेक है निहिलिज्म पर? क्या आपको ये सोच डराती है या इंस्पायर करती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।